कि राहुल जी सामने बैठते हैं डरे रहते हैं, डरपोक है ना ये। तो राहुल जी कहते डरो मत, डराओ मत, डरो मत। लोगों को दिलों में राहुल जी के हाथ में देश सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते मोदी जी बने रहे हम। अच्छा। बीजेपी के, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के कई वो नहीं चाहते कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और ये 140 करोड़ की जनता ने, देश की जनता ने बीजेपी को दरकिनार कर दिया, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 240 पे लेके खुश नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। मोदी जी को मैंडेट नहीं दिया लोगों ने। लेकिन सरकार तो बना ही लिया ना। सरकार मुझे लगता है 3-4 महीने की मेहमान है, मुझे लगता है। अच्छा। मुझे लगता है हाँ, ये इतनी चलने वाली नहीं है जिस तरह के इनके रवैया है। और राहुल जी ने बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इंडिया की गूंज, देश के लोगों की गूंज राहुल जी ने पार्लियामेंट में रखी, संसद में रखी, और देश के 140 करोड़ लोगों ने सुना, राहुल जी की बात को सुना और ध्यान से सुना। लेकिन ये लोग आपको वो नहीं कर पाएंगे, ना ये बताएंगे राहुल जी की बातों को, क्योंकि राहुल जी की जो बातें थी सच्ची बातें थी, देश के लोगों की सच्ची बातें थी, उन्होंने संसद में रखी। आज हर व्यक्ति, देश का एक व्यक्ति चाहता जो राहुल जी ने कहा वो सच कहा, बिल्कुल सच कहा। और ये जो है ना अफवाह फैलाने वाले, ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, साधु संत लोग आके यहाँ प्रदर्शन किए हैं राहुल जी के खिलाफ। ऐसा है मेरे को सुनिए, आस्था पे वार हुआ ना। देखिए कोई आस्था पे वार नहीं किया राहुल जी ने। हाँ। आस्था पे ये वार करते हैं, ये लोग वार करते हैं। अच्छा। ये करते हैं वार, आस्था पे वार करने वाले ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आस्था कहाँ थी? मंदिर तोड़े के कॉरिडोर बनाने के लिए, कहाँ थी इनकी आस्था? कहाँ थे ये हिंदू? कहाँ चले गए? कॉरिडोर बनाया, सारे मंदिर तोड़े, कहाँ थे मोदी जी? कहाँ थे? गंभीर विषय नहीं है ये। मंदिर तोड़े कॉरिडोर बनाने के, अयोध्या में कहाँ गंभीर है? अयोध्या में आसपास सारी सीटें को भगा दिया सबको, वो कोई नहीं है, बोल ही नहीं रहा, कहाँ है? खामोश है सब। जनता भगवान होती है, परमेश्वर होती है, उनको पता है ये जो लोग झूठ बोलने वाले, ये अफवाह फैलाने वाले, अपना कुछ नहीं करना, ये खोखले लोग हैं। इनकी नीतियाँ खोखली, इनके वादे खोखले, इनकी बातें खोखली, लोग समझ गए सब कुछ खोखला ही खोखला है इनका, कुछ नहीं इनके पास। बस मोदी जी के इन्होंने गुनगाने हैं, देश मोदी जी को हटाने के चक्कर में है। बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते मोदी जी बने रहे हम। अच्छा। बीजेपी के, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के कई वो नहीं चाहते कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और मुझे लगता है इस 15 अगस्त कोई ना कोई हो जाए, राहुल जी ने झंडा फहराया लाल किले पे। अच्छा। मुझे तो लगा, देखिए कहते हैं ना, राजनीति कब करवट ले ले, तूफान कब आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कुदरत कुछ चीज़ों को जान नहीं सकते। भगवान तो वो है, ये थोड़ी है। जिसने हमें पैदा किया तो वो है, ये तो चाटू काटू कर रहे हैं जैसे बागेश्वर बाबा। मैं भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लोगों के दिलों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों के दिलों में है। लोगों के दिलों में है, राहुल जी के हाथ में देश सुरक्षित है। जैसे इंदिरा जी के हाथ में देश सुरक्षित है, पुराने हमारे नेताओं में गांधी जी के, अम्बेडकर जी के, सबको उन्होंने देश सुरक्षित रखा, जाने दी, कुर्बानियाँ दी, जेलों में रहे। ये नहीं तो मुकबर रहे, अंग्रेजों के टाइम पे मुकबर रहे, इन्होंने तो देशों के, हमारे देश के लिए गवाहियाँ दी। तो ये कहाँ है? तो ये देश के लोग अब इनको नहीं चाहते। देश के लोग इनकी चालों को समझ गए। लोगों ने, देश के लोगों को देश के लोगों ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन को लाए रखा। राहुल जी विपक्ष के नेता, और आंखों में आंखें डाल के राहुल जी बात करते हैं, घबराए हुए हैं कि राहुल जी सामने बैठते हैं, डरे रहते हैं, डरपोक है ना ये। तो राहुल जी कहते डरो मत, डराओ मत, डरो मत। ये हमारा मंत्र है, राहुल जी ने हमें मंत्र दिया है। राहुल जी ने हमें मंत्र दिया, कांग्रेस करेगा तो डरो मत, इसलिए अरुण मलिक डरता नहीं है, डराओ मत हमने सीखा ही नहीं। तो बहुत खूबसूरत मंत्र जो राहुल जी ने हमें दिया। तो ये बीजेपी वाले टिकने वाले नहीं चले गए। इंडिया गठबंधन के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय इंडिया गठबंधन का ही है, देख लीजिएगा। यानी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। सर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ये रवानगी टाल सकते हैं, कभी ये गुजरात जा सकते हैं, कभी भी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं कभी भी कह सकता हूँ, क्योंकि देश के लोगों इनसे तंग आ चुके हैं। इनकी तो नीति विधि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नीति विधि। क्या महंगाई बेरोजगारी है देश में? अभी है नहीं, आपको नजर। आज टमाटर देखा, आज टमाटर के भाव क्या है? पूछा? प्याज टमाटर 80 रुपये किलो है टमाटर। प्याज भी कम नहीं है। फिर बताओ ना, तो ये कहाँ है? लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया, लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया, 24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया। ये राहुल जी ने आवाज़ उठाई ना, राहुल जी उनके दिलों में छा गए, छात्रों के दिलों में। किसी के कैसे, किसी के परिवार कैसे वो नाराज, 5-5 साल उन बेचारों ने मेहनत करी और अंधकारों का भविष्य अंधकार में कर दिया, अग्निवीरों का भविष्य अंधकार में कर दिया। तो ये राहुल जी है ना, वो दर्द जानते हैं लोगों का।
छात्रों का, गरीबों का, सबका वो दर्द, मजदूरों का, सबका वो दर्द जानते हैं। इसलिए देखा सुबह 5 बजे निकले, हाथरस पहुंच गए। 5 बजे निकले, लोगों को कैसे, लोग उनको कैसे गले में लगा रहे हैं, क्या उनको पता है ये व्यक्ति है तो बहुत देश दर्दनाक सुरक्षा हादसा है वहाँ का। बहुत 123 लोग चले गए, ये हादसा नहीं है। ये अभी तो मैं अपने निजी तौर पे कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। उनके अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था सारी खराब है अस्पतालों के भी। बेचारे जो घायल है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ अच्छे जल्द स्वस्थ हों और अपने घरों में जाएँ वो। थैंक यू सर। ठीक है।